दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। वैसे चाय के बारे में बहुत सारी सुनी सुनाई बातें आपने अक्सर यूट्यूब पर देखी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय जहर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों की ड्रिंक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें हैं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। और इनको आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा चाय पीनी शुरू कर दें और बस पूरी दिन चाय ही पीते रहें। क्योंकि अगर आप ज्यादा चाय पिएंगे, नो डाउट उसके साइड इफेक्ट, उसके नुकसान आपको जरूर मिलेंगे। वैसे ये साइड इफेक्ट सिर्फ चाय के ही नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छी से अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट अगर आप दूध भी इस्तेमाल करते हैं या ताकत की अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय के लिए ही यह चीज है। किसी भी चीज की अति आपको नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि अगर आप अपनी चाय के अंदर डाल दें तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे ही। इसके साथ-साथ आप बहुत सारी छोटी-बड़ी बीमारियों से महफूज़ रख पाएँगे। आपके चाय का टेस्ट भी बढ़ेगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान होते हैं, तो ये नुकसान भी किसी हद तक इन 2 चीज़ों को डालने से आपके चाय के कम हो जाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में। रोजाना 2 से 3 कप तक अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग-अलग फ़ायदे रखते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 इंग्रीडिएंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी चाय में डालना शुरू कर देते हैं तो आपकी चाय से मिलने वाला जो फ़ायदा है वो और भी कई गुना बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपनी चाय बनाते समय ज़रूर डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों, अदरक यानी जिंजर एक ऐसी इंग्रेडिएंट, एक ऐसी हर्ब है जो कि अक्सर अपनी चाय में बनाते समय डालते हैं। बहुत सारे घरों में इसका रेगुलर यूज होता है, लेकिन मेनली पंजाबी फैमिली में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसमें अदरक नहीं डालते तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, उनसे अपने आप को आप महरूम रख रहे हैं। अदरक के अंदर बहुत जबरदस्त तरह की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर की सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है, जोड़ों के दर्द में आपको आराम पहुंचाती है। यह आपकी इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, आपके वजन को कम करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको नौसिया की शिकायत रहती है तो उसको भी दूर करता है। और भी बहुत सारे फायदे आपको अदरक के इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर अदरक डाला करेंगे तो आपको उससे ये फ़ायदे साथ में मिल जाएँगे। दूसरी चीज़ जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी एक इंडियन स्पाइस है, एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो कि हमारे खाने में, हमारी डिशेज़ के अंदर एज़ अ फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होती है। अगर आप दालचीनी को चाय के अंदर डालते हैं तो उससे आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। एक बहुत ही भीनी-सी खुशबू दे देती हैं और एक अच्छी-सी मिठास भी आपके चाय को मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, यानी आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे लड़ने में आपको ये मदद करती है। आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, आपकी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो ये फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। एक चीज़ जिसका आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि वो ये कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपको श्रीलंकन वैरायटी वाली जो दालचीनी है उसी को इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज़ दालचीनी होती है वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। मेडिसिनली आपके लिए श्रीलंकन सिनेमन बेस्ड रहती है। आजकल श्रीलंकन दालचीनी आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर पर या अमेज़न में मिल जाती है, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों के साथ-साथ एक और बोनस इंग्रीडिएंट है जो कि आप अपने चाय के अंदर डाल सकते हैं, वो है छोटी इलायची। दोस्तों, छोटी इलायची डालने से आपके चाय का फ्लेवर तो बढ़िया होता ही है, उसमें खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है, साथ-साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। छोटी इलायची आपके बॉडी को, आपके नसों को ताकत देने का काम करती है। छोटी इलायची भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है
और इसके साथ-साथ ये आपकी जो नसें हैं उनको स्टिम्युलेट भी करती है, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहे तो अपने चाय के अंदर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर ये चीज़ें कितनी-कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। देखिए, अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आप हाफ टी स्पून कसा हुआ अदरक डालिए, उसके अंदर आप डालिए 1/4 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी और इलायची लेकर उसके आपको बीज निकाल लेना है और फिर इस बीज को थोड़ा-सा पीस कर आपको डाल देना है। तो एक चीज़ आपको खास ध्यान हमेशा रखना है कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पानी बर्तन के अंदर रख के आप ये तीनों चीज़ें उसके अंदर डाल दीजिए और फिर पकाना शुरू कीजिए। और जब चाय को जब भी आप पकाएँ तो अच्छी तरीके से पकाएँ और दूध को हमेशा आप जब आपका पानी उबलने लगे तब ही दूध को पानी के अंदर मिलाएँ। दोस्तों, अगर आप चाय को खूब अच्छी तरीके से धीमी आँच पर पकाते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि चाय के अंदर यानी आपकी चाय पत्ती के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो भी आपके इस पानी के अंदर आ जाते हैं, दूध के अंदर आ जाते हैं और जो ये दोनों तीनों इंग्रीडिएंट्स आप डाल रहे हैं, इनके अल्कोलाइड्स भी बहुत अच्छी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चाय को हमेशा अच्छी तरीके से पका-पका कर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तभी पीना चाहिए और ज़्यादा पकी हुई चाय से ही आपको टेस्ट भी बढ़िया मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप अपनी चाय को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप चाय के अंदर चीनी की जगह गुड़ डालना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा चीनी जो आप दिन भर में इस्तेमाल करते हैं, वो इस चाय, कॉफ़ी के चक्कर में ही करते हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है। मान लीजिए, अगर आपने दिन भर में 3 कप चाय भी पी ली और हर 1 कप के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो आपने दिन भर में इस चाय के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर 3 चम्मच शक्कर डाल दी। दोस्तों, शक्कर जो है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये एक तरह की व्हाइट पॉइज़न है। तो कोशिश करिए आप अपने चाय के अंदर शक्कर के बदले गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको मिठास भी मिलेंगी और नुकसान भी नहीं होगा। वैसे अगर पॉसिबल हो, अगर आप आदत डाल सकते हैं तो आप फीकी चाय पीने की आदत डाल दें, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप फीकी नहीं पी सकते हैं तो उस केस में आप गुड़ डाल सकते हैं। वैसे जो सिनेमन हम लोग चाय में डालते हैं, उससे भी आपको चाय के अंदर एक हल्की-सी मिठास तो आ ही जाती है, एक हल्का-सा फ्लेवर आ ही जाता है। एक और बात जिसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों, 1 दिन में 2 से 3 कप ही चाय पिएँ, इससे ज़्यादा आप चाय कभी भी दिन भर में इस्तेमाल ना करें। और कभी भी आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन अगर आप चाय पी लेते हैं, तो उससे आपकी जो खाने के अंदर जो आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका एब्ज़ॉर्प्शन रुक जाता है। वो आपके बॉडी के अंदर अवशोषित नहीं हो पाता है और उसकी वजह से आपको फ़ायदा उतना खाने का नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख सकें। मैं संगपाल कन्नौजिया आपसे विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के अपना खूब ध्यान रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।